डे स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। और मैं को 4 या 5 क्वेश्चन दोनों बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और ऐसे सेम टू सेम नहीं तो लगभग स्टेटमेंट से मैच करते हुए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। पहला क्वेश्चन है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी मीडियम वाले इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा, आप लोग ध्यान से सुन लेना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A इज इक्वल टू 2x + 4 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू y + 3 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 2y + 10 डिग्री, and angle D is equal to 4x - 5 degree. Find 4 angles. इसका सॉल्यूशन करते हैं अब। तो हिंदी मीडियम वाले देखो है, साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज है ये, जिसमें एक कोण A है, B है, C है, D है, ये दे रखे हैं। अब चारों एंगल आपने निकालने हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई के अकॉर्डिंग काफी इंपोर्टेंट है। अब सबसे पहले तो बस सॉल्यूशन करेंगे हम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होती है? क्वाड्रिलेटर होते हैं, उसके चारों जो वर्टिसेस होते हैं, ये वर्टिसेस ABCD, ये एक सर्कल से टच मिलेंगे। आपको एक सर्कल इस प्रकार से मिलेगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें क्या होगा आपके पास, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसके अंदर बात कर रहा हूं। चक्रीय चतुर्भुज, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसके अंदर क्या होता है, इसके अपोजिट एंगल का आमने सामने, इसका यो और इसका ये वाला एंगल A + C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B + D है, वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ A और C की वैल्यू रखता हूं मैं। A की वैल्यू आपके पास 2x + 4, यहां से 2x + 4, और C की वैल्यू है +2y + 10 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया 2x + 2y, 2x + 2y + 14 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x + 2x, ये आपके पास आ गया 2x + 2x, ये ऐसे ही रहेगा अलग अलग। 2x + 2y इज इक्वल टू 180 - 14, और 2x + 2y इज इक्वल टू 166। अब यहाँ 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, और 2 कॉमन लेने के बाद x + y इज इक्वल टू 83। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है, b की वैल्यू आपके पास है y + 3 प्लस ये d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4x - 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ क्या होगा, 4x + y - 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x + y, और ये जो -2 है, ये उस साइड जाके ऐड हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो वैल्यू आएगी ये 182 हो जाएगी उस साइड जाके। अब ये इक्वेशन 2 होगी। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब क्या मिला आपको यहाँ, इन दोनों को सोल्व करता हूं मैं। अब ये इक्वेशन ये होगी और दूसरी इक्वेशन ये होगी, 4x + y इज इक्वल टू 182। अब यहाँ बाई एलिमिनेशन मेथड से करते हैं हम, बाई एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड वो होता है जिसमें हम x या y वेरिएबल को हम एक इसमें खत्म करेंगे। इसको एलिमिनेशन का मतलब होता है खत्म करना। एलिमिनेशन मेथड, तो ये प्लस का निशान है, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग करेंगे।
बाई सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का। अब ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 99, इसमें से घटा दिया हमने, ये माइनस का था प्लस का था, तो जो ज्यादा बड़ी रकम है वो 182 थी, उसमें से हमने ये माइनस कर दिया, और x की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, 99/3, और ये आ गया आपके पास 33, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब x की वैल्यू चाहिए तो 1 में और चाहे 2 में रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब क्या है, x की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं 33 प्लस y इज इक्वल टू 83, y इज इक्वल टू 83 माइनस 33 और y इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, यहाँ x की वैल्यू आ गई आपके पास 33 और जो y है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 50। अब एंगल A है वो आपको दे रखा था 2x प्लस 4, तो यहाँ जो एंगल A है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी जगह 33 रख दिया हमने, तो 66 प्लस 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल B है वो आपका दे रखा है y प्लस 3, y की जगह 50 है, तो ये आपके पास आ गया 53, और एंगल C है वो आपके पास है 2y प्लस 10, और ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ 50 रख दिया, 50 इंटू 2 100 और प्लस 110, और डी है वो आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 5। x की वैल्यू आपके पास 33 है, 33 इंटू 4 माइनस 1। अब यहाँ देखो ये क्या है, a की वैल्यू आपके पास यहाँ ये दे रखा था, इसमें x की वैल्यू 66, 33 रख दिया, 33 इंटू 2। इसी प्रकार b की वैल्यू, c की वैल्यू, यहाँ y की जगह 50 रखा है, यहाँ भी y की जगह 50 रखा है, 50 और 3 53 हो गए, 50 50 दूनी 100 और 10 110, और यहाँ भी आपके पास, अब इसको सोल्व करूंगा तो 33 चौके 132 माइनस 5, ये हो गया 127 डिग्री। तो आपके पास अभी चारों जो इसके एंगल हैं सभी की वैल्यू आ गया। अब इनको ऐड करके देख लेना, इन सभी का सम है, अगर वो आपका 360 आता है तो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप सभी इनको ऐड करेंगे 360 आता है तो ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। सेकंड करता हूं मैं, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यहाँ एक पोलिनोमियल दे रखा है एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 192। अब इसके जीरोज निकालने हैं, यानी कि इसके शून्य निकालने, हिंदी मीडियम वाले इसको शून्य बोलते हैं, और कई बार इसके रूट भी मिल जाता है। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। अब क्या करना है, आपने इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले फैक्टर करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, हम जो आपके पास जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट देखना है, इसका कोफिशिएंट या 1 है, और एक कांस्टेंट टर्म, वो कांस्टेंट टर्म है माइनस 192, इनकी मल्टीप्लाई किया हमने तो वो आ गया आपके पास माइनस का 192। अब आगे देखना है, अब जो x वाली टर्म है जिसकी x की पावर 1 है वो टर्म, उसको आपने इस प्रकार ब्रेक करना, तोड़ना है, उसका सम तो 4x रहे और मल्टीप्लाई है वो आपकी 192 रहे, मल्टीप्लाई है वो आपकी कितनी रहे 192 रहे। तो इस प्रकार से आपने इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब जो बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट हैं तो वो इजीली इसको आराम से 1-2 सेकंड में पकड़ जाएंगे कि इसका फैक्टर क्या होगा। अगर आप लोग इसको नहीं कर पाते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करो। अब 2 से डिवाइड करने के बाद 96, फिर 2 से कर दिया 48, फिर 2 से कर दिया 24, फिर 2 से कर दिया 12। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई होगी आपके पास 16, और ये अलग, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ये वाले। अब यहां देखना है प्लस का 4 है तो प्लस का 16x और माइनस का 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने जीरोस निकालने, इसको हमने पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के बराबर रख लिया। अब x स्क्वायर
प्लस 16 है, यानी कि देखो इसमें 16 में से 12 घटा दिए, 4 बच गए। और अब इसमें से हमने क्या किया है, x से प्लस 16x माइनस 12 माइनस 192 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x प्लस 16। अब इन दोनों में माइनस का 12 कॉमन लिया, यहां से माइनस का 12 कॉमन लिया तो प्लस का x बच गया, माइनस कॉमन है प्लस, और 12 से 192 को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 16 बच जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर, ये जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं आई, इसका मतलब हम फैक्टर करने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब ये दोनों कॉमन आ गया, x प्लस 16, यहां से बच गया आपका x और यहां से बच गया माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया एक फैक्टर, इसका ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे, आइदर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 16, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। तो आपके पास 2 जीरोज आ गई x की, एक आ गई 12 और एक आ गई माइनस का 16। ये जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक डेफिनेटली मिलेगा। सोल्व क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो किस प्रकार से करते हैं हम, तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं मैं, अब उसमें मैं एक, तो यहाँ एक बहुत ही 2 लीनियर इक्वेशन दे दी, पेयर ऑफ द, ये हो गया के वाई इज इक्वल टू 1, और ये दे दिया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। अब इसमें पूछा है के की वैल्यू निकालनी है, अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन हो, फाइंड के इफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन हिंदी मीडियम वाले करेंगे इसको, इसका अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, इसकी इक्वेशन सोल्व करनी है। अब आपके पास जैसे एक लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट। अब जो ये सॉल्यूशन आएगा, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो इसको यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स वाई की वैल्यू एक ही पॉइंट पर करेंगे तभी ये यूनिक। तो ये जब दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं यूनिक सॉल्यूशन देंगी, तो वो a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, और तीसरा रेशो आपका बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये होगा। तो यहाँ a1 बाई a2 है 2/3 और बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू k बाई माइनस 5। तो k की वैल्यू आ गई, ये उस साइड जाएगा मल्टी माइनस 10/3, यानी कि k की वैल्यू इसको छोड़कर कुछ भी हो सकती है, माइनस 10/3 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। तो यही आपने, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके पास ये भी पूछ सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन में क्या होंगे, सभी रेशियो बराबर होंगे, इसका मतलब ये हो गया k की वैल्यू माइनस 10/3 भी हो सकती है, और k की वैल्यू अगर तीसरा रेशियो लेते हैं माइनस 5/7 इज इक्वल टू 1/7, तो k की वैल्यू माइनस 5/7 भी हो सकती है, जिससे आपके दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब यहां अगर हम नो सॉल्यूशन की बात और करें, अब नो सॉल्यूशन मतलब होगा दोनों लाइन पैरेलल होंगे, एक लाइन ये दूसरी लाइन, तो पहला जो दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से k की वैल्यू माइनस 10/3 हो जाएगी। तो ये आपका सॉल्यूशन है जब तीनों इस सिचुएशन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसने की संभावना है, तो ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली आपने इसको स्टडी करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का करवाता हूं। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 एंड टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ आपको खाली ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल मैंने वीडियो में बताई थी
उसकी वैल्यू निकालनी है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है आपको, 2 नंबर में भी आ सकता है। टेंजेंट अल्फा, यानी कि देखो ये दे रखा है टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अब यहां से आपको ये पता होना चाहिए अल्फा की क्या वैल्यू रखूं जिससे ये वैल्यू मिले आपको 1/, तो अल्फा की कितनी हो जाएगी 30। इसी प्रकार टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू √3 है, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब इनका आपने सम निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 60, और ये कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री आ गया। इस प्रकार से आपने इसका सोल्यूशन करना था। अब मैं आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जो थोड़ा मुश्किल है, और आपने उसको ये नहीं देखना है कि वो मुझे आएगा या नहीं आएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ वी ऐड 5 टू द डिनोमिनेटर, अगर हर में 5 जोड़ देते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर अंश में हम 5 घटा देते हैं किसी भी भिन्न में, इट रिड्यूस, तो वो 1/7 हो जाती है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड ऐड 3 टू इट्स डिनोमिनेटर, अगर अंश में 3 घटा दे और हर में 3 जोड़ दें, तो आपके पास इट रिड्यूस टू 1/3, ये 1/3 हो जाती है। तो आपने फ्रैक्शन जो भिन्न है वो निकालनी है। तो देखो फ्रैक्शन क्या होती है, हम मान लेते हैं इसको, लेट एक्स बी न्यूमरेटर एंड वाई बी डिनोमिनेटर। तो देयरफॉर फिर जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका x/y हो जाएगा, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो देखते हैं हम। पहली स्टेटमेंट क्या है ये देख, अगर डिनोमिनेटर में 5 जोड़ दे और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 फ्रॉम द न्यूमरेटर, और ये कहता है न्यूमरेटर में 5 घटा दे और डिनोमिनेटर में 5 जोड़ दे, तो आपके पास ये 1/7 हो जाती है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर इसमें से 3 घटा दे एंड 3 टू इट्स डिनोमिनेटर, और इसमें 3 जोड़ दे, तो ये 1/3 हो जाती है। अब देखो इनको सोल्व करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x-5 इंटू 7 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, और दूसरी है वो क्या हो जाएगी यहाँ 3 इंटू x-3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये वाई है सॉरी, y प्लस 3, ये हो गया। अब सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया 7x-35 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, 7x माइनस वाई, और ये उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, और ये हो गया आपका 40, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x-9 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, 3x माइनस वाई, ये उस साइड जाके ऐड होगा, ये हो गया 12। तो इक्वेशन 1 होगी, और ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब इनको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ क्या हो गया, अब 7x से माइनस वाई, और दूसरी आ गई 3x माइनस वाई। तो बाई एलिमिनेशन मेथड से ही करता हूँ, ये दोनों इसके कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इनके साइन इक्वल है, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग, इसको हम सब्ट्रैक्शन बाई सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, घटाएंगे इसमें से, तो घटाएंगे तो निशान इसके जो साइन हो चेंज हो जाएंगे, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया 4x इज इक्वल टू, ये होगा 28, और x की वैल्यू कितनी आ गई 28/4, और ये आ गया आपके पास 7। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो कहीं भी इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं, या इसमें पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 3 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 12, 27 21, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 किया, 3 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 12, माइनस वाई इज इक्वल टू 12, और 21 माइनस 12 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 7 और डिनोमिनेटर की कितनी आ गई 9। तो हेंस फ्रैक्शन अब निकालना, यहाँ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, और फ्रैक्शन आपको बताया था x/y, इट्स मीन 7/9। तो ये आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए एडजेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ये कहता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेता हूं मैं,
अब मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले ली एबीसीडी, एक चतुर्भुज, हिंदी मीडियम वाले इसको सुन लेना अच्छे से। एबीसीडी एक चतुर्भुज ली है, क्वाड्रिलेटरल है। अब ये कहता है अर्जेंट साइड के मिडिल पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अर्जेंट साइड, ठीक है ना। अब ये देखो, ये मिला दिया मैंने मिड पॉइंट, अब ये मिला दिया, और इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका ये हो गया, ये मिला दिया, और यहां ये मिलाने के बाद ये हो गया। अब ये मैं एक पी क्यू आर एस ये मिडिल पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये आपने जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल लिख देता हूं मैं, एबीसीडी, ए बी बी सी सी डी डी ए, और इसके बाद ये कहते हैं पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ए बी का पी है, इसका क्यू है, इसका आर है, ये पॉइंट हो गए। अब देखते हैं हमने अब प्रूव करना है दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो एक यहां कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, यानी कि कुछ अपनी ओर से कुछ काम करेंगे। वो क्या किया हमने, ये इसको मिलाना है, ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी। अब प्रूफ करते हैं इसका। अब प्रूफ में क्या होगा, आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, और इसी प्रकार एक बन गई ए डी सी। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब इस एबीसी ट्रायंगल में क्या होगा, आपके पास देखो एबीसी ट्रायंगल ये हो गया, तो ये है आपके पास एबीसी ट्रायंगल। अब हमने जो थेल्स थ्योरम पढ़ी थी उसमें थेल्स में क्या पढ़ा था, अगर आपके दो मिड पॉइंट से जो लाइन मिलती है, मिड पॉइंट से यानी कि ये और ये रेशो बराबर है, ये और ये रेशो बराबर है, तो वो तीसरी के पैरेलल होगी। थेल्स का इनवर्स है ये, जो आपकी थेल्स थी उसका इनवर्स है। क्या दे रखा है यहाँ, तो ट्रायंगल पी जो आपके पास है पॉइंट पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो यहां आपके पास क्या आ गया, देखो ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है यानी कि आपके पास ये जो हिस्सा है ये इसके बराबर है, और इसी प्रकार ये हिस्सा है ये इसके बराबर है। अब ये रेशो 1 आ गया, ये रेशो 1 आ गया, इसका मतलब यहां कर सकता हूं मैं बी पी बाई ए बी ए पी इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी। ये रेशो बराबर आ गया, दोनों ये इसका बराबर हो जाएगा, ये इसका बराबर हो जाएगा। अब अगर ये रेशियो बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये साइड है ये एस सी के पैरेलल होगी, पी क्यू है वो एस सी के पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। अब इसी प्रकार क्या करना है आपने इन ट्रायंगल, ये आपका जो थेल्स है इनवर्स है उसका, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, इस एडीसी ट्रायंगल में। अब एडीसी में क्या है, एस एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी रिस्पेक्टिवली। अब इसके हैं ये, तो इसका मतलब ये हो गया डी एस ए अपॉन एस ए इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी। ये इक्वेशन आपकी यहां से क्या आ गया, अब यहां से ये आ गया। अब जो एस आर है वो पैरेलल है एस सी के। अब देखो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2, अब यहां से क्या आया, ये भी एस सी के पैरेलल है, ये भी एस सी के पैरेलल है, यानी कि एस सी इसकी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी। तो पी क्यू है वो
आर एस के पैरेलल हो जाएगा। जो आपका पी क्यू है, अब देखो यहाँ एस आर एस सी के पैरेलल है और पी क्यू, ये दोनों एस सी के पैरेलल, तो कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल होगा। अब ये दोनों पैरेलल हैं। अगर मैं अब इसका दूसरा मेथड क्या हो, अब इसका दूसरा जो यहां से दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या करना है आपने, अब यहां बीडी को मिलाएंगे हम। अगर बीडी को मिलाते हैं हम तो ये मिड पॉइंट हो जाएंगे। अब फिर वो बीडी वाली है, जैसे ये बीडी है, ये यहां से मिलाते हैं, अब ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी, ये इसके, तो यहां क्या करना पड़ेगा अपने, सिमिलरली by joining BD we can show that PS is parallel to QR। अब PS है, ये PS है, ये इसके पैरेलल आ गई, और SR है। अब ये देखो यहाँ ये इक्वेशन 3 होगी और ये, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं हैंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और मैं देखा है जो ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। यहाँ थेल्स और इनवर्स थेल्स का वो यूज हुआ है, और आपने ज्यादा यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, केवल आपने ये देखना है थेल्स थ्योरम में क्या बताया है। एंड जीरो एंड सो ऑन। ये कहता है इसकी 10th टर्म निकालनी है, 10वां पद निकालना है, इसका 10वां पद है वो बताना है आपने। तो किसी भी, अगर एपी का ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम, तो एपी का 10वां पद क्या हो जाएगा, A10 A प्लस 9D। अब आपके पास A है वो 10 प्लस 9 इंटू डी क्या होता है, डी इसमें से ये घटाएंगे 10.5 है, उसमें से 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 0.5, तो ये हो गया आपके पास 0.5। अब 10 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ गुणा कर दी, ये हो गया 4.5। अब इसको ऐड करने के बाद आ गया आपका 14.5। ये इसकी 10th टर्म होगी, 10वां पद होगा। एक पासा है, डाइस बोलते हैं जिसको, पासे को फेंकने पर 8 की प्रायिकता ज्ञात करनी है, अब यहाँ क्या करेंगे, एक डाइस को आपको थ्रो किया है, उसमें ये बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसका जो आउटकम है वो 8 शो करे। अब देखो आपके पास एक डाइस इस प्रकार की होती है, इसको क्यूब बोलते हैं हम, इसके 6 फेस होते हैं, उस पे इस प्रकार से आपको मिलेंगे 1 2, तो वो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो यहां पूछा है 8 की प्रायिकता। यहां जो संभावित परिणाम है, आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो ये पूछा 8 आए, तो 8 तो होता ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या कितना हो गया, 0 होगा। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रायिकता आएगी, वो प्रायिकता क्या होती है, वो होती है संभावित परिणाम, यानी कि आपके पास और उसको भाग करते हैं हम कुल परिणाम से, और संभावित परिणाम 0 और कुल है वो 6 हो गए, तो ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता 0। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। कई बार बच्चे यहाँ थोड़ा सा पजल हो जाएंगे, 8 क्या क्या दे दिया। अब एक देखते हैं, एक द्विघात बहुपद बनाना है, अब द्विघात बहुपद का मतलब हो गया, अब 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद है जिसमें शून्यकों का योग, क्या दे दिया, योग और तथा गुणनफल, उनका सम और प्रोडक्ट दे दिया। सम तो दे दिया 1/4 और ये दे दिया, तो आपने एक द्विघात बहुपद निकालना है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो द्विघात जो बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, उसको हम x² - sx + p इस फॉर्म में लिखते हैं।
और यहाँ क्या दे रखा है, जो s है वो सम ऑफ द रूट्स हैं या जीरोज हैं, शून्यक हैं, ये जो हिंदी में बोलते हैं ना शून्यक, वो है। और वो s की वैल्यू दे दी 1/4। जैसे आपके पास एक अल्फा है और एक बीटा है, अब अल्फा और बीटा का जो जोड़ है, अल्फा और बीटा का जो जोड़ है वो आपको 1/4 दे दिया। इसी प्रकार अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई है वो दे दी 1, तो उसको हम p से लिखेंगे और वो p कितना दे दिया, 1 दे दिया। अब इसका सोल्यूशन यहाँ रख देंगे, x माइनस 1/4x प्लस 1। अब इसको अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है, अब आपने यहाँ 4 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 4। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4x² माइनस x प्लस, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जो जीरोज हैं उसका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है। कई बार आपको ये दे रखा है तो इसके सम जो अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू निकालनी, जो इसके रूट्स हैं जीरोज हैं उसकी वैल्यू निकालनी मिल सकती है। तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे इसके फैक्टर करेंगे, अब फैक्टर इसके अगर हो रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सोल्व करेंगे। अब 10th क्वेश्चन करवाता हूं मैं, जो काफी अच्छा, ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हम मान लेते हैं जैसे वो जो पानी है वो पहले स्थिर होता है, उसमें उसकी गति मानेंगे और एक धारा की गति मानेंगे। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, माना स्थिर जल में सुनीता की तैरने की चाल, और वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार अब मान लेता हूं मैं धारा की चाल, और वो धारा की चाल मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपके पास। अब देखते हैं यहां से, एक होगा धारा के साथ उसकी गति क्या होगी, एक धारा के प्रतिकूल, यानी कि एक तो अमंग जो आपकी करंट है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम के, और एक होगी अगेंस्ट स्ट्रीम। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसलिए धारा के प्रतिकूल सुनीता की चाल क्या हो जाएगी, प्रतिकूल में हो जाएगी x माइनस वाई, यानी कि जो उसकी चाल उसमें से ये घट जाएगी किलोमीटर पर आवर। और धारा के साथ अनुकूल, धारा के साथ क्या चाल हो जाएगी, अनुकूल चाल, वो उसके साथ जुड़ जाएगी। कई बार जैसे हम साइकिल चलाते हैं और अगर हमारे आगे से हवा आ रही है तो साइकिल चलाने में हमें दिक्कत आएगी, यानी कि हमारी स्पीड है वो गति हो कम हो जाएगी, और पीछे हमारी जिस गति में हम साइकिल चला रहे हैं उस गति से ही हवा चल रही है तो हमें क्या होगा, उसका फायदा मिलेगा, उससे हमारी स्पीड है वो बढ़ेगी और हमारा जो एनर्जी है वो भी हमारी कम लगेगी। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ उनकी दे रखी है स्पीड, धारा के ये स्पीड दे रखी है जैसे, और ये दे रखी है अब 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किस चाल से, इस चाल से x प्लस वाई से, और कितनी देर में, 2 घंटे में। और 4 किलोमीटर की कब करती है, जब वो धारा के विपरीत तैर रही हो। अब इनको सोल्व करता हूं तो 20 बराबर 2 गुणा में x प्लस वाई। यहां देखो ये दूरी इस चाल से तय करेगी तो भी 2 घंटे, और ये 4 जब धारा के विपरीत कर रही है तो भी 2 घंटे लगते हैं। ये हो गया, और यहां से आ गया 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ हो गया 20 इज इक्वल टू 2x। अब इसको मैं 2 कॉमन ही ले लेता हूँ यहाँ से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि ये 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ आपके पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ, ये इक्वेशन 1 ले ली, ये होगी 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये देखो साइन इनके अगेंस्ट है तो इसमें जोड़ने पर, ऐड करने पर अब ये कट गया। 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू दूसरी उसमें रख देता हूं मैं, तो यहां रखी मैंने x की वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास x माइनस वाई बराबर, यहाँ 6 रख दिया, माइनस वाई बराबर 2, x माइनस 2, ये सॉरी 6 माइनस ये हो गया और बराबर ये उस साइड जाके, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब देखो यहाँ ये बताना है, x क्या माना था हमने, उसकी स्थिर जल में, तो उसकी जो चाल है सामान्य, यानी कि जो पानी का बहाव बिल्कुल नहीं, स्थिर जल में चाल, वो आ गई उसकी 6 किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल क्या हो जाएगी, अब ये देखो स्थिर जल में चाल हो जाएगी ऋतु की, और धारा की चाल है वो y की, तो y हो जाएगा 4 किलो। अब जो ये क्वेश्चन है, कई बार हमें जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता के जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। तो अगर जो बच्चा इसको 2-3 बार करेगा तो उसको मतलब आइडिया हो जाएगा इसका सॉल्यूशन का क्या मेथड है। तो यहाँ मेनली आपको बस 2 ही चीज का ध्यान रखना है। जो दूरी है, अगर दूरी है उसको हम समय से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, गति आ जाएगी, चाल आ जाएगी, ये बड़ा। और अगर दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं, दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास ये उस साइड जाके समय हो जाएगा। ये अपने ध्यान देना है। तो ये 10 क्वेश्चन है, जो बच्चा इनको अच्छे से डीपली से पढ़ेगा तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ बस स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, यानी कि यहाँ आपको जो संख्याओं का फेरबदल हो सकता है, बाकी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं मिलेगा।